भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गं न नमेन्मुकुन्दम् शावौकरो नो कुरुते सपर्यां हरे लसत्काञ्चन कंकणौ वा। सिर भले ही रेशम की पगड़ी द्वारा ताज पहनाया गया हो, मगर भगवान के सामने झुकाए नहीं जाता तो बस एक भारी बोझ है। हाथ भले ही स्वर्ण कंकनों से सुसज्जित क्यों न हो, परंतु अगर भगवान की सेवा में न लगाए गए तो केवल एक मृत व्यक्ति के हाथों के समान है। जगत सेठ हैदराबाद का एक धनी व्यापारी। वह था तो जगन्नाथ जी का भक्त ही, परंतु एक बार अपने धन को लेकर अहंकारी हो गया था। इसी बीच जगत सेठ जगन्नाथपुरी आया। वहां पर उसने सोचा कि वह जगन्नाथ जी को कुछ अर्पित करे, इसलिए उसने एक पुजारी को बुलाया। पुजारी जी, मैं बहुत ही धनी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज मैं भगवान जगन्नाथ को 1,00,000 रुपए अर्पित करूँ, और मैं चाहता हूँ कि वह 1,00,000 रुपए आज ही के दिन संपूर्ण रूप से इस्तेमाल हो जाने चाहिए। एक भी रुपया बचना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सारे 1,00,000 रुपए आज ही के दिन मेरी उपस्थिति में भगवान जगन्नाथ की सेवा में अर्पित हो जाएं। अब मैं चलता हूँ। जगत सेठ अपनी इच्छा व्यक्त करके चले तो गए हैं, पर अब मुझे दुविधा में डाल गए हैं। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भगवान जगन्नाथ की सेवा पूजा तो बहुत ही सरल विधि से की जाती है और इसमें इतना धन भी व्यय नहीं होता, परंतु अब क्या किया जाए। हमेशा की भांति और कोई उपाय न मिलते हुए, जैसे सारे भक्तगण करते ही हैं, वे पुजारी भी भगवान जगन्नाथ के पास ही गए। हे मेरे प्रभु जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं। आप तो अवश्य जानते होंगे कि उस जगत सेठ के मन में क्या चल रहा है। अब आप ही इसका कोई मार्ग बताइए। उस रात जब पुजारी सो रहे थे, तभी भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में आए। हे पुजारी, तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हारी दुविधा से अवगत हूँ। कल सुबह जाके जगत सेठ से वही कहना जैसा मैं तुम्हें निर्देश देता हूँ। अगली सुबह। अरे सेठ जी, नमस्कार नमस्कार। जगन्नाथ जी ने बता दिया है कि वे आपसे 1,00,000 रुपए में क्या लेना चाहते हैं। तो बताइए, मैं भगवान जगन्नाथ को 1,00,000 रुपए में क्या अर्पित कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, भगवान जगन्नाथ चाहते हैं कि आप उन्हें एक पान अर्पित करें। आप हास परिहास मत कीजिए। मैं यहाँ पे 1,00,000 रुपए देने की बात कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ एक पान खाना चाहते हैं। आप तो सीधे सीधे मेरा अपमान कर रहे हैं। अरे नहीं, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। भगवान जगन्नाथ चाहते हैं कि आप उन्हें पान अर्पित करें जिसमें मोती का चूरा हो। हाँ, ये हुई ना सेठ वाली बात। 1,00,000 में मैं भगवान जगन्नाथ को मोती के चूरे वाला पान अर्पित करूंगा। अरे आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं, मेरी पूरी बात तो सुनिए। भगवान जगन्नाथ चाहते हैं कि आप उन्हें हाथी के सर में मिलने वाली गज मोती के चूरे वाला पान अर्पित करें, और फिर वे सोच के बताएंगे कि वे आपसे 1,00,000 में क्या ग्रहण करना चाहते हैं। क्या गज मोती? अरे आप जानते भी हैं गज मोती क्या है? हजारों लाखों हाथियों में से किसी एक हाथी में वो जाके मिलती है। मुझे अगर गजमोती चाहिए हो तो मुझे हजारों लाखों हाथी खरीदने होंगे, उनके लिए रहने की जगह, खाना पानी की व्यवस्था। अरे भगवान, इसमें तो मेरा सारा धन ही व्यय हो जाएगा। 1,00,000 तो मेरे एक हाथी के लिए ही चले जाएंगे। हे भगवान। और फिर जाके उनमें से किसी एक हाथी में शायद ही वो गजमोती मिलेगी, और अगर नहीं मिली तो दूसरे झुंड को खरीदना होगा। हे भगवान, इसका अर्थ मैं भगवान जगन्नाथ को एक पान भी अर्पित नहीं कर पा रहा हूँ।
हे भगवान, मैं जो भगवान को एक पान भी अर्पित नहीं कर पा रहा हूँ, उनको 1 लाख अर्पित करके अपने अहंकार का प्रदर्शन, अपने धन संपत्ति का प्रदर्शन करना चाह रहा था। हे भगवान, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। प्रभु, मैं दंभित होकर यह भूल गया था कि आप अनगिनत ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले महाविष्णु एवं अनगिनत लक्ष्मियों द्वारा सेवित नारायण के भी स्रोत हैं। आपको भला हम छोटे जीवों की सेवा की हमारे धन की आवश्यकता ही क्या है? आप तो सहस्रों लक्ष्मियों द्वारा सेवित हैं, परंतु फिर भी प्रेमवश, दयावश आप अपने इस श्री विग्रह रूप में आते हैं, इस जगन्नाथ स्वरूप में आते हैं, ताकि हम आपकी सेवा कर सके, जिससे हमारा कल्याण हो। आप कितने दयालु हैं प्रभु। मैं इतना अभिमानी हो गया था प्रभु कि अपने आप को वास्तव में जगत सेठ समझने लगा था, जबकि वास्तव में जगत सेठ जगन्नाथ तो आप ही हैं। मैं आज जाके समझ सका प्रभु कि आपका एक नाम गर्वगंजन भी क्यों है, क्योंकि आप मेरे जैसे दुष्ट अहंकारियों के मिथ्या अहंकार को नष्ट कर लेते हैं और हमें पुनः याद दिलाते हैं कि हम आप ही के सेवक हैं। हे जगन्नाथ स्वामी, कृपया मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आज के पश्चात कभी भी अपने धन पर मोहित ना हो और उस पर अभिमान ना करूं। मैं अपना सारा धन वैष्णवों और ब्राह्मणों में वितरित करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन बदगामी बाबा